नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। होली के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन होता है। निशांत कुमार उस होली मिलन समारोह में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। जदयू के तमाम बड़े नेता उस होली मिलन समारोह में शामिल रहते हैं और दूर दूर से आए हुए कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलते हैं। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया में कुछ तस्वीरें आती है जिसके बाद बिहार की राजनीति में मानो भूचाल सा मच जाता है। तस्वीरें तो कई आती है, लेकिन वह एक तस्वीर जो संदेश देने के लिए काफ़ी था और जिस उद्देश्य से उस फोटो को पोस्ट किया गया था, उस तस्वीर ने उस काम को बखूबी निभाया। आपने भी उस तस्वीर को देखा होगा। निशांत कुमार बीच में खड़े थे, एक ओर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा थे, तो दूसरी ओर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी थे। बीच में निशांत कुमार खड़े थे और दोनों के कंधों पर निशांत कुमार का हाथ था। तो क्या सवाल उठता है कि बिहार को अगला बॉस मिल चुका है? क्या सवाल उठता है कि नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि उनके बाद उनकी जिम्मेदारी निशांत कुमार को सौंप दी जाएगी? क्या बिहार को एक नया मुख्यमंत्री चेहरा मिलने वाला है? सवाल काफ़ी है, लेकिन जवाब के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि औपचारिक ऐलान निशांत कुमार को लेकर भले ना हुआ हो, लेकिन जदयू के तमाम नेताओं को, बिहार की जनता को संदेश दिया जा चुका है। इस मामले पर हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और संपादक अशोक मिश्रा सर से और जानेंगे कि होली मिलन समारोह में फ़ोटो सेशन के बाद क्या ऐसे ही फ़ोटो को वायरल कर दिया गया या सच में जो कुछ कहा जा रहा है वही है। तो आइए सीधे अशोक सर के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। सर, होली मिलन समारोह सीएम आवास पर फ़ोटो वायरल किया जाता है। निशांत कुमार संजय झा और अशोक चौधरी के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। फ़ोटो कई खिंचवाई जाती है, लेकिन एक तस्वीर जो कि वायरल हो चुकी है और कहा जा रहा है कि लगभग तय हो चुका है, निशांत पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। देखिए, यूँ तो बिहार में होली और छठ ये दो ऐसे महापर्व हैं जिस पर्व में सुर्खियों में लालू परिवार रहा करता है। लालू की कुर्ता फार होली ने समूचे देश में ही नहीं विश्व में प्रसिद्धि पाई है। लेकिन इस बार महफिल लूट के ले गए नीतीश कुमार, और नीतीश नहीं, नीतीश के बेटे निशांत लूट करके ले गए। हालांकि होली के पहले लालू प्रसाद के जो बेटे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कई होली मिलन समारोह में शिरकत किया था। पिता की तर्ज पर गीत भी गाए थे। होली के दिन तेज प्रताप यादव का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने अपने अंगरक्षकों को गीत नहीं गाना पर डांस नहीं करने पर उनको सस्पेंड करने की बात कही थी। लेकिन इनको छोड़ दिया जाए तो बिहार के राजनीति को उस वायरल फोटो ने पीछे कर बिल्कुल। और जो बिहार की राजनीति की अगर चर्चा करें तो एक जो होली के दिन सीएम आवास से जो संदेश गया वो बिहार की राजनीति को एक तरह से कहिए कि बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाला है। उसमें जो आपने तस्वीर की चर्चा की और अपने दर्शकों को दिखाया भी है, उस तस्वीर में एक बात तो साफ है। यूँ नीतीश कुमार हर साल होली के दिन अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करते हैं, अपने चिंतकों से वो मिलते हैं और होली का बधाई संदेश का आदान प्रदान होता है। नीतीश इस बार भी मिले, उन भारी संख्या में उनके दल के समर्थक, नेता और अधिकारी पहुंचे थे उनको बधाई देने के लिए। नीतीश इस बार भी मिले, लेकिन इस बार सीएम आवास का मुख्य आकर्षण निशांत थे, जो नीतीश के मात्र एकलौते पुत्र हैं। पिछले कई महीनों से निशांत के बारे में ये चर्चा काफ़ी सुर्खियों में है, खास करके मीडिया में, कि वो बहुत जल्द ही जदयू का दामन थामेंगे, यानी कि सक्रिय राजनीति में वो भाग लेंगे। इसके लिए उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने लंबे समय से मांग भी कर रखी है और उसका समर्थन उनके दल के बड़े नेताओं समेत दूसरे दल के नेताओं ने भी किया है। लालू परिवार की बात करें तो लालू परिवार में सभी लोगों ने,
लालू प्रसाद यादव हों या तेजस्वी हों या तेज प्रताप हों, इन लोगों ने निशांत के राजनीति में आने का समर्थन किया। चिराग पासवान ने भी समर्थन किया, बीजेपी के सभी नेताओं ने भी समर्थन किया, चाहे वो सम्राट चौधरी हों, विजय सिन्हा हों, अश्विनी कुमार चौबे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने तो कह दिया कि निशांत राजनीति में क्या वो मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। तो जितनी मुँह उतनी बातें थी और ये कहा जा रहा था कि कब उसकी औपचारिकता घोषणा होगी। लेकिन होली के दिन जो एक तस्वीर सामने आई है, उस तस्वीर में आप देखिए तो निशांत बीच में खड़े हैं, उनके दाहिनी ओर विजय कुमार चौधरी हैं जो बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं और उनके कंधे पर हाथ है निशांत का, और बाईं तरफ संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जदयू के, उनके कंधे पर हैं। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, हम अपने दर्शकों को ये समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये साधारण तस्वीर नहीं है। जदयू का मतलब है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार अभी भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यानी कि पार्टी संगठन में भी नीतीश सर्वोच्च है। और दूसरी बात, बिहार में सूबे के मुखिया हैं सरकार के, यानी कि मुख्यमंत्री। तो पार्टी, जदयू पार्टी में भी नीतीश से बड़ा कोई नहीं है और सरकार में भी नीतीश से बड़ा कोई नहीं है। पार्टी में नीतीश के बाद संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो मतलब नंबर 2 पर वो हैं। और सरकार में नीतीश के बाद जदयू कोटे से नंबर 2 पर विजय कुमार चौधरी हैं। निशांत का हाथ इन दोनों के कंधे पर है। मतलब ये साधारण बात नहीं है, ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये इसके पीछे कहीं न कहीं जो जदयू की राजनीति है उसमें ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि निशांत की राजनीतिक हैसियत क्या है, निशांत की व्यक्तिगत हैसियत क्या है, यह उस तस्वीर के माध्यम से दर्शाया गया है और उस तस्वीर को जनता के डोमेन में छोड़ दिया गया है, मीडिया की खबरों के लिए छोड़ दिया गया। और इसके पीछे मात्र और एकमात्र उद्देश्य है कि निशांत की हैसियत को यह बताना कि निशांत की हैसियत क्या है। अब आप ये समझ लीजिए कि अमूमन होली में क्या प्रथा है, रंग और गुलाल क्या होता है कि छोटे बच्चे अपने सीनियर के कदमों में डालते हैं और बड़े जो है सो उनके गाल पर गुलाल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ ठीक भी उसके विपरीत है कि निशांत का हाथ, दोनों हाथ बिहार जदयू के 2 बड़े नेताओं के कंधे पर है। यानी कि नीतीश के बाद संजय झा नहीं है, नीतीश के बाद विजय चौधरी नहीं है, नीतीश के बाद निशांत है। और जिस तरह से नीतीश का जदयू के नेताओं के कंधे पर हाथ रखना ज़रूरी है, जिस नेता के कंधे पर नीतीश का हाथ नहीं है वह नेता जदयू में नहीं रह सकता है या उसकी राजनीतिक हैसियत मजबूत नहीं हो सकती है। लेकिन इसमें क्या दिखाया गया, अब आप समझिए कि एक व्यक्ति के रूप में जिस संजय झा जी से जदयू के एक कार्यकर्ता मिलने को लालायित रहते हैं, जिस विजय कुमार चौधरी से जदयू के नेता विधायक मिलने के लिए लालायित रहते हैं, उस दोनों नेताओं के कंधे पर निशांत का हाथ होना, ये क्या है, ये संदेश है कि ये निशांत की हैसियत है। यानी कि वो जो आ रहा है वो पावरफुल है, वही सब कुछ है। अच्छा, पावरफुल नहीं है, वही सब कुछ है। वही सब कुछ है। नीतीश माने निशांत और निशांत मतलब जदयू, ये समझाने की पहले ही कोशिश की। हो सकता है हम लोग जो बात कर रहे हैं इसके बाद हो सकता है कि जदयू के नेताओं की प्रतिक्रिया आ जाए कि बुरा न मानो होली है। क्या होली का समय है तो होली के समय में कुछ भी हो सकता है, यानी सेफ गेम खेला गया है। अगर बैकफायर हो तो कह देंगे भैया होली है, बुरा न मानो होली है। लेकिन यह पार्टी के उन छोटे से कार्यकर्ताओं को भी यह संदेश देने की कोशिश की गई है और बड़े से बड़े नेताओं को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिनको आप पार्टी में नंबर 2 मानते हैं, जिनको आप सरकार में नंबर 2 मानते हैं, उनकी हैसियत भी निशांत के समक्ष बौना है। मतलब निशांत का आशीर्वाद के लिए निशांत के आशीर्वाद की उनको ज़रूरत है। और निशांत की हैसियत अगर वो पार्टी ज्वाइन करते हैं, सक्रिय राजनीति में आते हैं, तो निशांत की हैसियत क्या है वो है नंबर 1। दूसरा, इस तस्वीर के मार्फत ये कोशिश की गई है जदयू के कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए कि क्या कहता है कि क्या कहते हैं, सिंहासन खाली करो नहीं, करो तैयारी,
अच्छा, आ रहे हैं निशांत कुमार की बारी, राज तिलक की करो राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं निशांत को, अब है निशांत की बारी, ठीक है। तो ये और इसका एक ट्रेलर आपने देखा होगा कि आज जदयू के ऑफिस में जो बड़े बैनर्स लगे कह रहा था, जैसे ही तस्वीरें वायरल होती है उसके बाद जदयू कार्यालय के बाहर स्वागत बोर्ड लग जाता है, वो भी बड़ा सा बोर्ड। उसके बाद जब हम लोग विजय चौधरी से पूछते हैं तो वो इनकार नहीं करते, कहते हैं नीतीश कुमार की पार्टी है, वे जब जिसे चाहेंगे उसकी एंट्री होगी और जो पद देना चाहेंगे, इसका मतलब कोई इब्बट नहीं है। कौन है वो? मैंने तो पहले कहा, और आपने कहा जो जदयू के पार्टी ऑफिस के सामने जो बड़े होर्डिंग्स लगे हैं उसमें लिखा है कि मान गए निशांत जी, यानी कि मतलब रास्ता क्लियर है और इसलिए उनको धन्यवाद दिया जा रहा है कि आप मान गए। दूसरी बात आप याद करिए कि जदयू कार्यालय में बड़े बड़े होर्डिंग्स समय समय पर लगे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा लगाया गया है और वो होर्डिंग्स 5 मिनट में उतर जाता है। लेकिन तो वो पोस्टर अभी तक लगा हुआ है, वो पोस्टर लगा हुआ है। तो कहीं न कहीं नीतीश की मर्जी के बगैर, कहीं न कहीं पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी मर्जी के बगैर वो होर्डिंग्स नहीं लगे हैं, उसकी मर्जी के बगैर वो बैनर्स नहीं लगे हैं। और विजय कुमार चौधरी का ये बयान कि नीतीश जो चाहें वही होगा, उनकी पार्टी है, नीतीश सर्वमान्य नेता हैं, वो जिसको चाहें राजनीति में एंट्री करावें, वो जिनको चाहें जो पद दें, वो सर्वमान्य शक्तिमान नेता हैं, इसलिए उनकी बात में कहाँ विरोध, कौन इफ और बट लगाएगा। तो ये समझ लीजिए कि इसको लेकर के जिस तरह से बिहार की सियासत में भूचाल आया है, कहा जाता है कि नव वर्ष का हिंदू में अपने लोगों में माना जाता है कि नव वर्ष की शुरुआत ही होली के दिन से होती है और उसकी शुरुआत राजनीति में जिस तरह से धमाकेदार एंट्री कराई गई है निशांत की, ये इससे साफ है कि देर सही लेकिन निशांत अब आएंगे राजनीति में। देर जितनी हो रही है उसके पीछे एक ही मकसद है कि वो दुरुस्त होकर के आएंगे और उसके पीछे एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है, जो अंदर खाने की चर्चा है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि नीतीश चाहते हैं कि निशांत पहले अपना घर भी बसा लें, यानी कि उनकी शादी हो जाए। एक जो जवाबदेही है नीतीश की वो भी निपट जाए, निशांत की भी जो एक जवाबदेही है उसका वो निर्वहन कर लें, तब फिर खुले मैदान में वो आवे ताकि वो जनता के बीच जाएं, तो जनता को ये संदेश देने की कोशिश करें कि वो पूरा समय यानी कि होल टाइमर के रूप में पूरी तरह से राजनीति में आए हैं और बहुत सोच समझ करके आए। जी, नीतीश कुमार समाजवादी विचारधारा के नेता रहे हैं, परिवारवाद पर बार बार बोलते हैं, तो अब लगभग तय है कि निशांत आएंगे, तो क्या इसे परिवारवाद नहीं माना जाएगा? देखिए, एक बात तो तय है, अब आप इस पर तो आपने देखा होगा कि जदयू के नेताओं में भी मत भिन्नता है। जिस नेता को, भगवान सिंह कुशवाहा को नीतीश ने राजनीतिक वनवास से फिर वापस लाया है, जिनको बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया है, उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा है कि तब फिर नीतीश और लालू में अंतर क्या रहा है। लेकिन आप देखिए, आप समाजवादियों को ही देखिए, तो आप देखिए चाहे मुलायम सिंह हो, लालू प्रसाद यादव हो, रामविलास पासवान हो, सबके सब है। और पीछे चलिए ना, शरद यादव के बेटे आए, आप उससे पीछे चाहिए। नीतीश जिनको महान मानते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी, आप उनको चलिए, जो परिवारवाद का घोर विरोधी थे, लेकिन उस समय भी रामनाथ ठाकुर राजनीति में तो थे। भले कर्पूरी ठाकुर जी ने उनको चुनाव नहीं लड़ाया, भले कर्पूरी ठाकुर जब तक जिंदा रहे तब तक रामनाथ ठाकुर को राजनीतिक रूप से उन्होंने मान्यता नहीं दी, लेकिन वो राजनीति में तो थे। आप शिवानंद तिवारी जी को ले लीजिए, उनके पिता जो थे रामानंद तिवारी जी, वो नहीं चाहते थे कि शिवानंद राजनीति में आए। शिवानंद आए भी बहुत काफ़ी दिनों के बाद, लेकिन है तो जो आदर्श, जगदानंद सिंह को देख लेते हैं, इन लोगों को छोड़ दीजिए। जो आदर्श रहे हैं नीतीश के, जो आदर्श रहे हैं लालू के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी बात, चौधरी देवीलाल के का पूरा परिवार आया, आप देख लीजिए, बीपी सिंह का परिवार आप देख लीजिए, चंद्रशेखर जी का परिवार। तो जो लोग आदर्श रहे हैं उनका परिवार में एक भी ऐसा लीडर बता दीजिए जिनके परिवार के लोग राजनीति में नहीं आए। किसी कारण से हो सकता है कि उनके परिवार में राजनीति करने वाले लोगों की मौजूदगी न हो। आप देखिए, नीतीश जी के साथ रहे दिग्विजय बाबू, उनकी बेटी श्रेयसी सिंह हैं, विधायक हैं कि नहीं, ढेर सारे लोग हैं। आप देखिए, मंडल आयोग के जो जनक कहे जाते हैं, उनके पोते
निखिल मंडल तो अभी प्रवक्ता हैं जदयू के, चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनके पिताजी विधायक रह चुके हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि राजनीति में क्या होगा, आलोचनाएं होंगी, लेकिन उसके चलते कोई अपने बेटे को राजनीति में एंट्री करने से रोक थोड़े देगा। दूसरी बात है कि अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। नीतीश तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और जिस तरह से उन्होंने इसकी शुरुआत की है, तो नीतीश इतनी जल्दी अपने ऊपर तोहमत भी लगने नहीं देंगे। हो सकता है कि निशांत को कुछ दिन तक कार्यकर्ता के रूप में काम करने दिया जाए, पार्टी संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है एक आम कार्यकर्ता की तरह, लेकिन निशांत की हैसियत जो होगी वो नीतीश के बाद नंबर 2 की होगी, यह उस तस्वीर ने यानी जाहिर आप कर बहुत दी। बड़ी बात कह रहे हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें निशांत कुमार कहते हैं कि मेरे पिता ने अच्छा काम किया है, उन्हें सीएम प्रोजेक्ट किया जाए। तो आप यह मानते हैं कि निशांत अगर पॉलिटिक्स में भी आते हैं तो डायरेक्ट तेजस्वी यादव की तरह बड़े पद नहीं मिल जाएंगे, या जो कहा जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं बहुत बड़ा विभाग सौंपा जा सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने ऊपर तोहमत नहीं लगने बिल्कुल देंगे। देखिए, मुझे जहाँ तक, हालांकि अब तो राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा हो रही है कि नीतीश जो कुछ फैसला लेते हैं उसमें कुछ अहम भूमिका उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनकी भी होती है। तो भले नीतीश का मुहर लगे तो हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि नीतीश कभी नहीं चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री रहे और उनके बेटे वो कैबिनेट में रहे। नीतीश कभी नहीं चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री रहे और उनका बेटा विधायक रहे, क्योंकि जिस तरह सदन का भी तो माहौल है ना, एक मर्यादा भी है। नीतीश के लिए कौन बड़ी बात है, विधायकों की संख्या जदयू को इतनी होगी जो वो राज्यसभा जा सकते हैं, विधायकों की संख्या इतनी होगी कि वो राज्यसभा जा करके, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिहार विधानसभा में केंद्र में मंत्री बन जाए। हो सकता है पार्टी संगठन की जिम्मेदारी, मैंने क्या कहा, हो सकता है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, हो सकता है उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाए, पार्टी की एक महती जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है और उसी के बाद होगा तो ये होगा। लेकिन वो सेकेंडरी है, वो तो नीतीश के अपने हाथ की चीज़ है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है कि निशांत का राजनीति में प्रवेश करना और धमाकेदार एंट्री, राज तिलक की करो तैयारी और निशांत कुमार आपकी बारी यानी फाइनल हो चुका है। सिर्फ शुभ लगन और नक्षत्र का इंतजार किया जा रहा है, खरमास शुरू हो चुका है, यानी कुल मिलाकर ये तय हो चुका है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। और सही समय पर सही वक्त पर, जैसे होता है ना कि आपने देखा होगा जो कुछ अच्छी फिल्में हैं या अच्छे नाटक को अगर आप देखें तो उसमें आपने देखा होगा कि ईद के अवसर पर बस और दीपावली छठ के अवसर पर दूसरी बात है उसको कास्टिंग में कुछ ऐसी झांकी दिखा दी जाती है, लेकिन लोगों के मन में उत्सुकता बना हुआ रहता है कि आगे क्या और उसको फिल्म के अंतिम समापन के वक्त में उसको दिखाया जाता है। हो सकता है जो चुनाव के बिहार विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, आम जनता के बीच में निशांत को अब मीडिया में सुर्खियाँ मिलने लगी है। निशांत अब मीडिया के समक्ष आने लगे हैं, अपनी बात रखने लगे हैं। धीरे धीरे सारा कुछ तय होते जा रहा है, जनता के नब्ज को टटोला जा रहा है, कार्यकर्ताओं के नब्ज को टटोला जा रहा है, अपने दुश्मनों, राजनीतिक दुश्मनों के नब्ज को टटोला जा रहा है कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। निशांत को लेकर के जनता के बीच तापमान क्या है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तापमान क्या है और उनके राजनीतिक दुश्मनों के बीच उसका तापमान क्या है, उस टेम्परेचर को मापा जा रहा। और अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है, अभी तो शिशिर और बसंत, यूँ कहिए कि अब विदाई की बेला में अभी तो ग्रीष्म की शुरुआत ही हुई। देखिए राजनीतिक तापमान भी गर्माने की पूरी संभावना है और इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी, तो राजनीति को गरमाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, निशांत की एंट्री तय है, सिर्फ शुभ मुहूर्त का इंतजार है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।